नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। क्या आपने मास्क से दूरी बना ली है? क्या आपके लिए सोशल डिस्टेंसिंग अब कल की बात हो चुकी है? पब्लिक प्लेस पर कोविड प्रोटोकॉल्स की अनदेखी आप करने लगे हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से सिर उठा रहा है। जी हां, दिल्ली एनसीआर में पिछले 15 दिनों में आपके आसपास कोरोना मामलों में 500% तक की वृद्धि हुई है। यानी कोरोना का खतरा फिर से बढ़ गया है। राजधानी में एक दिन में 500 नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो वहीं होम आइसोलेशन में रहने वालों की तादाद दोगुनी हो चुकी है। देश भर में एक हफ्ते में कोरोना के मामले 35% बढ़ गए। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोरोना की चौथी लहर की साहट के बीच लो बीपी वालों को खासतौर पर अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि वायरस लो बीपी के मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, कोरोना में गिरता ब्लड प्रेशर हार्ट, किडनी, ब्रेन और फेफड़ों के फेलियर की वजह भी बन सकता है। दरअसल ब्लड प्रेशर कम होने के दौरान बॉडी के इन जरूरी ऑर्गन्स तक खून की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पाते और कई बार हाई बीपी की तरह ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की नौबत भी आ जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं। इतना ही नहीं हुसैन, लगातार बीपी अगर लो रहता है तो हार्ट की बीमारी की तरफ ये एक इशारा भी है। कई बार एनीमिया यानी बॉडी में खून की कमी भी हाइपोटेंशन की वजह बनती है। हाइपरटेंशन यानी बीपी का बढ़ जाना, हाइपोटेंशन यानी बीपी का घटना, लो रहना। इसके अलावा गर्मी में डिहाइड्रेशन की वजह से भी लो बीपी की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना आपके घर पर दस्तक दे या ना दे, उससे पहले अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर लीजिए और अपने आसपास योग और प्राणायाम का सुरक्षा चक्र बनाइए, ताकि तमाम बीमारियों को न सिर्फ आप रोक सके बल्कि मात भी दे सके। और ये कैसे होगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी तक आप नजर नहीं आ रहे हमें। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। मेरे साथ मैं ही नहीं, बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी। मेरे साथ ये जितनी भी भाई बहन आप देख रहे हो, किसी का 40, किसी का 50 तक बीपी था। ये शीर्षासन, ये अनुलोम विलोम, सर्वांगासन, ये तो बीपी के लिए रामबाण है ही सो है। और उधर तालाब में एक्वा योगा बोलते हैं, फिर वाटर थेरापी, मड थेरापी, सारे एक साथ एक छत के नीचे योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, एक कार्यक्रम में सारे तत्व हमें एक साथ उपलब्ध करा रहे हैं। जिनको भी लो बीपी है ना, वो रोज शीर्षासन या सर्वांगासन करें। यहां मैं एक एक के बारे में थोड़ा सा बताता हुआ अनुलोम विलोम करवा रहे हैं, और शीर्षासन और सर्वांगासन से हम आज शुरुआत कर रहे हैं। ये सर्वांगासन और ये शीर्षासन, ये तो लो बीपी के लिए रामबाण है, करते ही बीपी नॉर्मल आ जाता है। अब बताइए, ये इससे बेहतर क्या हो सकता है कि जैसे ही किया वैसे ही नॉर्मल आ गया। और उधर सीटी और आ रहा हूं तो वो तो एक्वा योगा का आनंद ले रहे हैं। इधर हमारे जो भाई आप जिनको देख रहे हो, पूरे भूत प्रेत जैसे दिख रहे हैं, राजेश बाईती जी, ये तो 10 किलो वेट कम कर लिया, 20 किलो कम करने की तैयारी में है। कपालभाति करते रहो, अब मिट्टी लेप लगा के कपालभाति करते रहो, बहुत फायदा होता है। और इसमें उनके जो आगे बैठे हुए हैं, देखने में दुबले पतले, विलास जी हम मुंबई से, 80 से 99% तक ब्लॉकेज थे 8 जगह, हार्ट में 8 जगह पर। और उनको ना तो बाईपास हो सकता था, ना एंजियोप्लास्टी हो सकती थी। इन्होंने अपनी पत्नी की बात मानी। क्या नाम है तुम्हारा? वृंदा की बात मानी। तुलसी कहते हैं वृंदा, तो इन्होंने तुलसी की बात, वृंदा की बात मानी और योग करना शुरू कर दिया। आज 11 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी और हार्ट सब नॉर्मल कर लिया। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन परिणाम बहुत बड़े हैं। यहाँ जो माधवी मेरे बाईं तरफ बैठी है, इसका 40 तक, सुशीला का 55 तक, कमलेश का 45 तक,
रक्षा का 60 तक, विजय भाई बैठे, विजय खन्ना जी मुंबई दिल्ली से, उसका 50 तक, ऐसे अलग अलग का बीपी लो हो जाता था। रविता का भी, पल्लवी का भी, सबका बीपी नॉर्मल हुआ। एक बार तो सबका अभिनंदन है। ये लाइव एग्जांपल्स हैं सारे यहाँ पर जितनी भी बैठे हुए, तारा से लेकर के। और राम वर्मा जी का तो 9 से 5 यूरिक एसिड आ गया, वो तो और ज्यादा खुश है। और ये मनीषा और इसकी बहन पल्लवी ने तो कमाल कर दिया, इसको तो पूरे ब्लॉकेज से पूरी बॉडी में, ये मेरठ की ये योगा क्रांति वहां से नई हो गई है, सारे ब्लॉकेज खत्म कर डाले। डॉक्टर बोल रहे थे स्वामी जी, आज बहुत सारे मिसकंसेप्शंस को भी आपको खत्म करना है, जैसे ब्लॉकेजेस आपने खत्म करवा दिए। स्वामी जी, एक मिसकंसेप्शन ये है कि बीपी अगर कम है तो एक्सरसाइज ना करना ही भला है। ये एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा प्रचलित है कि ज्यादा दौड़े नहीं, ज्यादा एक्सरसाइज ना करें क्योंकि थकान हो जाएगी, चक्कर आने का खतरा बना रहता है। तो इस पर आप थोड़ा सा इस मिसकंसेप्शन को दूर करें कि एक्सरसाइज या योग अभ्यास करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और जिस वक्त बीपी लो हो जाए उस वक्त किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। देखो, जब बीपी लो हो जाए तो ये, जब बहुत ही ज्यादा लो है तो सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करें यात्रा, जहां से अभी हम कर रहे हैं, यहां से शुरू करें सूक्ष्म व्यायाम, और यहां से शुरू करके फिर धीरे धीरे प्राणायाम से शुरू करके और फिर सूर्य नमस्कार की तरफ बढ़े आगे, एक एक करके आगे बढ़े। और पहले ही दिन से अश्वगंधा रिष्ट लेना शुरू कर दें, करो सब सूक्ष्म व्यायाम करते रहो। ये दाएं तरफ देखो, ये अश्वगंधा रिष्ट रखा है, ये शिलाजीत है, ये लिक्विड शिलाजीत है, ये ड्रॉप्स हैं, ये लिक्विड शिलाजीत है, ये शिलाजीत की गोली है, ये शिलाजीत का कैप्सूल है, अश्वशिला है, अश्वगंधा है, और हनी उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा नींबू, बस ये डाल करके ले ले। चीनी ठोकते रहते हैं, नमक ठोकते रहते हैं, ये गलत बात है। अश्वगंधा अरिष्ट, दूध में हल्दी शिलाजीत, अश्वगंधा या अश्वशिला और हनी, इनका प्रयोग करें। मुनक्का, अंजीर, खजूर खाएं, मुनक्का, अंजीर, खजूर खाएं, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली का पाउडर खाएं, कितने अच्छे अच्छे उपाय है। स्प्रिलुना खाएं, ये जबरदस्त चीजें। बीपी लो रह ही नहीं सकता और योग करने से, ये सारे प्रमाण हैं मेरे बाईं तरफ जितनी भी बहनें बैठी हैं और उधर भाई हैं, कि योग करके इन्होंने जिनका 40-50 तक बीपी आ गया था उसको नॉर्मल किया है। और क्या चाहिए? ये सूक्ष्म व्यायाम से यात्रा शुरू करें, फिर प्राणायाम करें, फिर जैसे मैंने कहा जो है शीर्षासन, सर्वांगासन करें। चलो पैर सामने खोल लो, ये देखो ऐसे। ये सूक्ष्म व्यायाम से यात्रा शुरू करें और फिर एक एक करके आराम आराम से आसन करते जाएं। ब्लड का जो चय अपचय है, जो हमारी रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम से जो ये रक्त के संचरण की प्रक्रिया जहां से संचालित होती है, उसको ठीक कर लिया। रक्त का चय अपचय ही तो बीपी है। तो जब योगाभ्यास करते हैं तो रक्त का चय अपचय ठीक हो जाता है, इसी को बीपी को नॉर्मल करना कहते हैं। अब ये तो डॉक्टर ही है हमारी, जो हमारे बूढ़े बाबा जी हैं, अब इनका यूरिन का भी प्रॉब्लम है। इन्होंने अपना पीएच से तो 45 से कितना कर लिया बाबूजी महेंद्र चौधरी जी? 1 पॉइंट कर लिया। कितना? 1.8 कर लिया है। अब बताओ, और उम्र कितनी है बाबा जी? 77 वर्ष। 77 साल की उम्र। और बीपी कैसा हो गया? बीपी तो बिल्कुल नॉर्मल है। कितने साल से दवा खा रहे थे? 12 वर्ष। 12 वर्ष से दवा खा रहे थे। चलो बहुत। अब इसको बहन को देना, ये डॉक्टर बहन है, ये तो खुद डॉक्टर है। हाँ, क्या करती हो बहन? जी, मैं क्लिनिकल एंड रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ, रुद्रपुर से आई हूँ, माधवी। ये दूसरों को ठीक करती हैं और अपने आप को योग से ठीक रखती हैं। जी बिल्कुल। पेशेंट को भी बताती हूँ? जी, सबको बताती हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी प्रचारक भी हूँ और फैन भी हूँ। पिछले 10-12 सालों से मैंने अपने स्वास्थ्य में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। कितना था? मुझे बीपी भी मेरा लो रहता था, कभी कभी 90 तक पहुँचता था और लोअर रेंज 55। और थायराइड था सबसे बड़ी बात, जिससे मैंने पूरा क्योर किया है। लो
और डॉक्टर होके थायराइड को योग से क्योर किया। और मेरा दिव्यांग बच्चों का संस्थान है वहाँ पर रुद्रपुर में, और जिसमें मेरे पास 100 बच्चे हैं। उसमें मैं जितने बच्चे मुझे थायराइड में मिलते हैं, मैं उन सब बच्चों को उज्जयी प्राणायाम, जितने भी आपके पूरे उपचार हैं थायराइड के, मैंने कई SLD वाले नाम है केसेस डॉक्टर को, डॉक्टर माधवी अवस्थी। डॉक्टर माधवी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ऐसी बहनों की जरूरत है। चलो करो, ये बिल्कुल सिंपल है। ये यहाँ से शुरू करें, फिर देखो यहाँ से करो, आप उष्टासन करो। अच्छा स्वामी जी, तो ये योगाभ्यास तो करवाते मिथ्या करवाते उदाहरणाएं हैं। कुछ और बातों पर भी रोशनी डालिए। बीपी, शुगर, थायराइड ठीक नहीं होते जी मेरे भाई। और स्वामी जी, बीपी जिस वालों तरह को से एक्सरसाइज नहीं करनी है तो पूरी सरासर झूठ है। जी कुछ स्वामी कह रहे जी, थे जिस सर। तरह से हाई ब्लड प्रेशर किडनी को डैमेज करता है, लो बीपी भी किडनी फेलियर की वजह बन सकता है। तो किडनी को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना है? तो एक तो पीछे झुक, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, ये बहुत जरूरी है। शशकासन करें तो ये मंडूकासन, शशकासन, आगे झुकने वाले अभ्यास ये किडनी के लिए बहुत जरूरी है। और किडनी के लिए गोखरू का पानी पिए, हरे धनिए की चटनी खाएं, जौ का दलिया, जौ के आटे की रोटी खाएं, जौ का सत्तू पिए, पानी पूरा पिए। और प्रतिदिन मंडूकासन करते हुए ये छोटी अंगुली के ऊपर और मंडूकासन, शशकासन करते हुए ये पॉइंट भी दबाए, कपालभाति करते हुए हथेली के बीच में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। ये पॉइंट भी दबाए। किडनी की प्रॉब्लम आजकल, चाहे किडनी का श्रिंक होना, किडनी में इंफेक्शन, किडनी में सूजन, बार बार स्टोन बनना, क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ना और प्रोटीन लीकेज, इसमें तो गिलोय, गोखरू और आंवला। गिलोय, गोखरू, आंवला पीने से किसी का प्रोटीन लीकेज भी होता है तो पूरा ठीक हो जाता है। तो किडनी पर खतरा लो बीपी से भी होता है और हाई बीपी से भी होता है। मंडूकासन ये तो छोड़ने ही नहीं है। तो अब बुलाइए, तो ये बहुत जबरदस्त है, इसको तो कभी छोड़ना नहीं है। और इसके लिए ये जो मिट्टी पट्टी कर रहे हैं ना इधर, ये मिट्टी पट्टी, वाटर थेरापी और मड थेरापी, और इधर ये टब स्नान कर रहे हैं जो खन्ना जी हमारे बैठे हैं, विजय जी। तो ये ही बात। और मड थेरापी ये किडनी के लिए, पायस फिशर फिस्टुला के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, पेट की बीमारियों के लिए रामबाण है ये। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। वाटर थेरापी, मड थेरापी खाली बोलने से नहीं, देखते हैं ना लोग आंखों से तो एकदम समझ में आता है, तो बड़ा जबरदस्त मामला है। तो मंडूकासन कर लें, ये छोटे छोटे उपाय कर लें। और पानी बहुत ज्यादा कम भी ना पिए, बहुत ज्यादा भी ना पिए। तो पानी एक उचित मात्रा में पीना चाहिए। तो फिर, और गोखरू का पानी तो सप्ताह में एक बार सब पी ले। कुछ तो दैनिक योग करना है। सप्ताह में एक बार गोखरू का पानी पी लिया, कभी जिंदगी में किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। सप्ताह में एक बार अर्जुन की छाल पी ली, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। सप्ताह में एक बार मैदा क्वाथ पी लिया, ब्रेन डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। सप्ताह में एक बार ही बस्ती कर ली, सप्ताह में एक बार ही जलनेती सूत्र नेति कर ली, सप्ताह में एक बार ही गोधन अक पी लिया, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। छोटे छोटे उपाय, आगे झुकने वाले अभ्यास, पीछे झुकने वाले अभ्यास, ये किडनी के लिए बड़े अच्छे हैं। मंडूकासन की। और स्वामी जी, जहां आप हैं वैसा माहौल मिल जाए तो बीपी खुद ब खुद नॉर्मल हो जाए। जिनका शरीर हरियाली भारी भी है, है, में बैठ के, नदी भी है, सारी खूबसूरती कुदरत की मौजूद है वहाँ पर। वहाँ तो खुद ब खुद सारी बीपी जो है हम बैलेंस हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, लो बीपी की एक वजह खून की कमी भी है और कमज़ोरी भी है। एनीमिक लोगों का बीपी भी लो ही रहता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए ताकि जो खून की कमी है वो भी दूर हो जाए और कमज़ोरी को भी दूर भगाएं? वक्रासन या अर्धमत्स्यंद्रासन। देखो 5 चीजें छोटी छोटी बता रहा हूं। गाजर, चुकंदर और अनार का जूस तो हम रोज पिलाते हैं। उसमें यदि किसी को फ्रेश आंवला, एलोवेरा या वीटा ग्रास मिल जाए तो बात ही क्या है। इनमें से अनार, गाजर, चुकंदर तो आजकल सब जगह मिलने लग गए।
एलोवेरा भी सब्जी मंडियों में आजकल बिकने लग गया है। एलोवेरा, व्हीट ग्रास, ये सब जूस पी लिया कर। एक सप्ताह में 7 से 14 हीमोग्लोबिन हो जाता है मेरे भाई हुसैन। और खजूर और अंजीर थोड़ा भिगो करके खा ले, उससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और कपालभाति जरूर करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो आसन के साथ ही कर लें। कपालभाति और अनुलोम विलोम ये तो रामबाण है। जो भी हीमोग्लोबिन है ना, ये हमारे जो जॉइंट्स हैं इनके यहां पर बनता है, जोड़ों के। तो इनके लिए सूक्ष्म व्यायाम से शुरू की थी आज की यात्रा में। सूक्ष्म व्यायाम करें और प्राणायाम करें, किडनी लिवर का फंक्शन ठीक रहे, ऑक्सीजन पूरा मिलता रहे और पोषक आहार मिलता रहे, तो एक सप्ताह में ही 7 से 12-14 हीमोग्लोबिन मैंने देखा। और इंडिया टीवी पर लाइव एग्जांपल्स के साथ, रिपोर्ट्स के साथ रखा। इससे बेहतर तो और क्या हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन मेरा भी पिछले 25 सालों से 17.5 रहता है। अच्छा स्वामी जी, एक और सवाल है। लो बीपी वाले मरीजों को मैंने अक्सर ये सुना है, जब मैं पूछती हूँ कि आप क्या करते हैं लो बीपी को ठीक करने के लिए, तो वो ये कहते हैं कि मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ या मैं चॉकलेट खा लेती हूँ। और अक्सर ये सलाह भी दी जाती है कि थोड़ा सा नमक डाल के जो है नींबू पानी पी लीजिए, नमक का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ये बीपी जो है अपने आप नॉर्मल होने लगेगा। चीनी पीते हैं, वो खतरनाक हेल्दी है। ऑल्टरनेटिव भी तो होगा स्वामी जी इसमें। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ चीनी डाल घोल करके पीते हैं, वो बड़ा खतरनाक है। चीनी, नमक और मैदा, ये 3 तो व्हाइट पॉइजन कहते हैं ना हम नेचुरोपैथी में, इनसे बचें। चलो उल्टे लेट जाएं सभी। अब देखो, जो ये अभी हम जो करा रहे हैं ना, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन और मरकटासन, ये बीपी को नॉर्मलाइज करने में बहुत अच्छे हैं। रक्त के क्षय अपचय को पूरा ठीक कर देते हैं। हेल्दी ऑप्शन है हनी ले। हनी ले, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक ले सकते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हनी, सेंधा नमक। और हेल्दी विकल्प है मुनक्का रखें अपनी जेब में, अंजीर रखें, खजूर रखें, चॉकलेट क्यों खाते हैं। फिर रोज जो है ये अश्वगंधा पिए। रोज दूध में थोड़ा सा हल्दी शिलाजीत ले ले। शिलाजीत सबसे बढ़िया, अश्वगंधा सबसे अच्छा है। अश्वगंधा या शिलाजीत या अश्वशिला दोनों का ही एक्सट्रैक्ट है, इसका सेवन कर लें, ये हेल्दी विकल्प है। और रोज थोड़ा थोड़ा अश्वगंधा, शता और सफेद मूसली का पाउडर भी खाते रहे। किसी किसी को लो बीपी के साथ जो अंडरवेट होते हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे, और ये इम्यूनिटी के लिए भी बेस्ट है। तो ये हेल्दी विकल्प है। इन चीजों को अपनाएं लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये चाय, ये कॉफी, ये चॉकलेट, ये जंक फूड, ये फास्ट फूड, ये तमाम तरह की चीजें, बहुत सारी चीजों से हमें बचना है। हमें अपने, देखो इंडिया टीवी से हम योग तो सिखाए रहे हैं, लोगों को रोग मुक्त, नशा मुक्त बना रहे हैं, लोगों की आदतें अच्छी कर रहे हैं। चाय, कॉफी, तमाम तरह की जंक फूड, फास्ट फूड, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, अलग अलग प्रकार की जीवन में उत्तेजनाएं, अलग अलग प्रकार का जो जीवन में प्रमाद है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्तर पर, उस सब को हम हटा रहे हैं और लोगों की जीवन शैली में योग को सम्मिलित कर रहे हैं। और जो लोगों में एक गलत भ्रांति आ गई थी कि ये तो लाइफस्टाइल डिजीज, तो जब तक लाइफ रहेगी तब तक रहेंगी, अब लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा किया है। फ्रिज का, एसी का उपयोग कम कर दिया है, घड़े का पानी पीना शुरू कर दिया है और सुबह उठ करके जो हम कितनी अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं खाने पीने की, अपने जीवन शैली में बड़ा परिवर्तन लेकर के आ गए। आज भी हम एक अच्छा सा पकवान बताने वाले हैं। पकवान क्या, अच्छा सा एक ड्रिंक बताने वाले हैं लो बीपी के लिए। ठीक है तो स्वामी पाक जी। शास्त्र भी सिखा रहे, योग शास्त्र, और सबसे बड़ी बात जीवन का एक बहुत बड़ा शास्त्र है, इसके बारे में बता रहे। मरकटासन बहुत जबरदस्त होता है लो बीपी वालों को। ये भुजंगासन और ये मरकटासन, ये तो अवश्य ही करना चाहिए। तो लो बीपी को साधारण से दिखने वाले उपायों से स्थायी रूप से उसका परमानेंट सॉल्यूशन, सस्टेनेबल सॉल्यूशन, ये हम बता रहे थे। बिल्कुल। लोगों अच्छा के स्वामी मन जी, में एक धारणा है कि हाइपोटेंशन बार जो है, बीपी चाहे हाई हो गया या लो हो गया, वो जिंदगी भर दवा खानी है। स्वामी जी एक जी मेरे हाइपोटेंशन भाई, पोस्चरल है,
लगातार जो लोग बैठे रहते हैं बहुत देर तक और उसके बाद जब वो खड़े होते हैं तो अचानक से उनको चक्कर आ जाता है, ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया करें। ऑफिस के दरमियान भी कुछ लोग बीच में 1-2 घंटे में उठ करके सिगरेट का सूटा मारने के लिए जाते हैं, तो और कुछ चाय की सूट मारते हैं, चुस्कियाँ लेते हैं कॉफी की। तो बीच बीच में अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया करें जब भी थोड़ा सा वक्त मिलता है। तो उससे जिंदगी में कभी भी ये जो अलग अलग पोस्चर्स में बैठ करके फिर उठते हैं लंबे समय, खास करके बैठ करके जो उठते हैं और उससे बीपी डाउन चला जाता है, वो अनुलोम विलोम ना, ये हमारे 72,72,10,201 नाड़ियों को, अष्ट चक्रों को, नवद्वारों को, सूर्य सूक्ष्म कारण शरीर को, पूरे शरीर के ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित कर देता है। इसलिए अनुलोम विलोम, और जिनको लो बीपी रहता है उनको सूर्य विधि, दाएं से श्वास लेना और दाएं से ही छोड़ सकते हैं और बाएं से भी छोड़ सकते हैं, बार बार दाएं से श्वास लेना। तो ये तो सूर्य विधि प्राणायाम अप्रतिम है लो बीपी के लिए। और जो है थोड़े से आसन अंत में थोड़ा ये पवन मुक्त आसन भी बहुत अच्छा है, ये भी कर लिया करें, इजी है लो बीपी वालों के लिए। ये सारे अभ्यास एक रिदम के साथ, एक लय के साथ करें तो बहुत ही जबरदस्त होंगे। और लो बीपी वालों को स्वामी जी, प्राणायाम में कहता हूँ 99% बीमारियां मात्र प्राणायाम से दूर कर सकते हैं जी। स्वामी जी, जिनका बीपी लो रहता है उन्हें पार्किंसन का भी ज्यादा खतरा रहता है। रिंग फिंगर के टॉप पर और यहाँ। तो स्वामी जी, अपने ब्रेन की नर्व्स को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि पार्किंसन का खतरा ना रहे? तो देखो, ब्रेन के खाली पार्किंसन ही नहीं, डिमेंशिया, अल्जाइमर, मेमोरी लॉस, भूलने की बीमारी, और फिर मन अशांत रहता है। इसके लिए क्या करें? एक तो मेधा क्वाथ तो बताते हैं, मेधा क्वाथ इसके लिए बड़ा जबरदस्त है। अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट ये रेडीमेड उपाय है, इनको ले लें। और ये जो अश्वगंधा की मैं जो कैप्सूल बता रहा था, एक्सट्रैक्ट है इसमें, अश्वगंधा का कैप्सूल, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, स्पिरुलिना और मेधावटी तो बहुत ही जबरदस्त होती है, जिसको हमने कई बार बताया है। मेधावटी और ये इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, न्यूरोग्रिट, ये इतनी जबरदस्त हैं। पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया और तमाम तरह के ब्रेन और नर्वस सिस्टम के, किसी को न्यूरोपैथी तक हो जाती है तो भी ये न्यूरोग्रिट खाली पेट एक, और ये इम्यूनोग्रिट भी खाली पेट, और ये मेधावटी खाने के बाद दे दें। अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट खाने के बाद पिला दें। मेधा क्वाथ तो सुबह उठते ही पी सकते हैं, चाय की जगह पर इसी का इस्तेमाल किया करें। ये पार्किंसन 7 दिन से लेकर के 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीने में हमने पूरा ठीक किया, और लाइव एग्जांपल्स दिए हमने इंडिया टीवी पर लोगों को। अनुलोम विलोम आधा से 1 घंटा करवा देते हैं, भ्रामरी उद्गीत 15-15 मिनट करा देते हैं। ये पार्किंसन अच्छा हो जाता है मेरे भाई हुसैन, और हमने किया है, बिना हुए बिना किए कोई बात हम कहते नहीं। अच्छा स्वामी जी, ये भी धारणा है और ये तो मैंने अपनी आंखों देखी, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो लो बीपी से परेशान रहती हैं, और जितने मेल हैं मैं उनसे जब बात करती हूँ तो कहते हैं लो बीपी तो हमें नहीं पता क्या होता है। तो कई बार प्रेगनेंसी में लो बीपी बहुत ही कॉमन परेशानी सामने आती है, जो बच्चे और माँ के लिए, दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? एक तो भस्त्रिका करवाएं। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको लो बीपी हो जाता है, वे भी अश्वगंधारिष्ट पी सकती हैं। वे भी केसर वाला दूध, केसर गर्म होती है, लेकिन दूध में केसर उबाल के बाद में ठंडा कर लो, और ठंडा करने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करना, फ्रिज से जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है। तो क्या करें, दूध में केसर उबाली और उसके बाद
थाली में डाल के ऊपर पंखा चला दें, ऐसा ठंडा ठंडा दूध है, इतना स्वादिष्ट और मीठा हो जाता है। हमारे गुरुजी ने हमें टेक्निक बताई थी। तो ये भस्त्रिका तो करें ही सो करें, अनुलोम विलोम करें, और सूर्य भीति दाएं से बार बार लेना, बाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं। और ये ठंडा केसर वाला दूध पीना, ये लो बीपी और भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, सूर्य भेदी, और ये प्राणायाम करने से ओंकार, भ्रामरी और उद्गीत, ये तो बड़े जबरदस्त है। ये लो और हाई दोनों बीपियों को ठीक करते हैं। स्वामी जी, आपके साथ योगाभ्यास करने का फायदा ये है कि आप अच्छे अच्छे खाने पीने की बातें भी बताते रहते हैं। बादाम अखरोट और खाना आपने बोल दिया तो वो बता देता हूँ। ये भी लो बीपी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पहले लेडीज को भी लेने चाहिए बादाम अखरोट, रात को भिगो के सुबह लेने चाहिए। कुछ लोग तो कार्यक्रम इसीलिए देखते हैं और बहुएं अपने सास से बोलते हैं, देख बाबा जी क्या बता रहे, मैया सुन ले, मेरे को यही देना। अब स्वामी जी लोगों के सवालों को शामिल कर लेते हैं, और पहला सवाल रोहित का है। उनके पापा को बीपी की प्रॉब्लम तो है ही है, लो बीपी रहता है, साथ साथ डायबिटीज भी है, तो इनकी दोनों परेशानी आप दूर कर दें। कपालभाति, ये तो स्वामी जी मीठा भी नहीं खा सकते। तो रोहित से लेकर के मोहित से लेकर के बीपी लो का तो अभी बता ही दिया था हमने सारा उपाय, शिलाजीत, अश्वगंधा, अश्वगंधारिश, सारस्वतारिश। डायबिटीज के लिए और बता देते हैं, ये जो मधुनाशिनी और मधुग्रीट है ना, ये रामबाण है। मधुनाशिनी खाली पेट, मधुग्रीट खाने के बाद 2-2 गोली ले। खीरा, करेला, टमाटर का जूस तो बताते हैं, और साथ में ये जो मंडूक आसन है और योग मुद्रासन है, इसको भी कर ले जितना भी हो पाए। मंडूक आसन, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन, कोई भी एक हो जाता है। इसमें कपालभाति के साथ कर ले। कपालभाति के साथ जो ऊपर बैठ करके ना कर सकें तो कुर्सी पर बैठ के ही कर लें। एकदम डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। बड़ी बात मैं कह रहा हूं। ये 2 भ्रांतियां हमें पूरी दुनिया से निकालनी है। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लाइफस्टाइल डिजीज क्योर नहीं होती, इनका कोई भी स्थायी समाधान नहीं है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। इस भ्रांति को हमें बाहर निकालना है। लो बीपी वालों को एक्सरसाइज नहीं करनी, योग नहीं करना, इस भ्रांति से बाहर निकालना है। और बीमारियां तो होंगी होंगी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अरे जिंदगी है तो बोलो शरीर तो बीमारियों का घर है, नहीं मेरे भाई, ये सब गलत धारणा है। जो योग करेगा उसको कोई रोग नहीं होगा और इससे लोग बच सकते हैं। तो ये रोहित के लिए भी बता दिया और औरों के लिए भी बहुतों के जो मन में तरह तरह की भ्रांति है उनका निवारण कर दिया मेरे भाई हुसैन, मेरी बहन मीनाक्षी जी। अगला सवाल लेते हैं स्वामी जी, संजय का है। वो ये शिकायत कर रहे हैं कि उनका बीपी लगातार बढ़ता रहता है, जबकि वो लगातार योग भी कर रहे हैं। स्वामी जी वो क्या गलत कर रहे हैं, कौन सा आसन वो कर रहे हैं ऐसा जो उनको नुकसान दे रहा है, और ये बीपी बढ़ने की वजह क्या है जब वो योग रोज कर रहे हैं, ये आप थोड़ा समझाएं। तो एक तो तेजी से ना करें, जिनका किसी किसी का बीपी बढ़ता है तो ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति तेजी से ना करें। थोड़े दिन शीर्षासन, सर्वांगासन ना करें। आज जो आसन आराम आराम से करने के लिए बताए ना, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, पवन मुक्तासन, आराम आराम से, योग मुद्रासन, ये सब आराम आराम से आसन करें। और फिर जैसे हमने शुगर के लिए मधुनाशिनी खाली पेट और मधुग्रीट खाने के बाद बताया था, तो थोड़े दिन लौकी का जूस पी ले। और ये मुक्तावटी ले लें जो मेरे बाईं तरफ रखी है, मुक्तावटी खाली पेट ले ले, 2-2 गोली। बहुत ही ज्यादा किसी को 200 तक ऊपर का, नीचे का 100-110 तक पहुंच जाता है, उनको 4-4 गोली भी खिलाते हैं बाद में 2-1, और इससे भी मुक्तावटी से भी मुक्त हो जाते हैं। या बीपी ग्रेट ले ले अथवा दोनों ले ले। यदि बहुत ही ज्यादा है थोड़े दिन, 1-2 सप्ताह, 1-2 सप्ताह से 1-2 महीना में ही बीपी क्योर हो जाएगा। मुक्तावटी खाली पेट, बीपी ग्रेट खाने के बाद। तो संजय जी से लेकर के सब के लिए बता दिया है। ठीक तो है, ये लौकी का जूस भी पी ले साथ में, और प्राणायाम आराम आराम से करें।
अगला सवाल हर्ष वीरानी का है। उनकी माता जी 55 साल की हैं और उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसकी वजह से उनके पैरों में अकड़न हो जाती है काफ़ी। तो उनके लिए क्या उपाय है? तो लो बीपी हाई बीपी वालों को शीतकारी भी करना है। अब अर्थराइटिस और अकड़न के लिए ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस, ऑर्थोआर्थराइटिस, ये जितने भी पेन्स हैं इनको कम करने के लिए गोखुर का तो पानी पिए। और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि, गुगुल, ये ट्रेडिशनल औषधियाँ हैं। और खाली पेट मैंने गिलोय, एलोवेरा, हार श्रृंगार और ये सहजना, निर्गुंडी, जो भी 5 में से जो भी चीजें मिल जाए उनका जूस पी लें। किसी भी तरह का अर्थराइटिस हो। गोधन अर्क तो रामबाण है, ये तो पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। मैंने कहा ना, कुछ चीजें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि का जूस पीना, सुबह उठ करके गोखरू का पानी पीना, सर्वकल्प, कायाकल्प को हाथ पीना, ये छोटी छोटी चीजें जो हमने लोगों को, दिव्य पेय पीना, स्वासारी पीना, ये सारे देश को हमने सिखाया। और अब लोग अब ये काढ़े पीने लग गए। नहीं तो चाय कॉफी पर सोटा घूमता था उठते, अब वो बंद हो गया। तो छोटे छोटे, लेकिन स्वामी जी गर्मी काफी बढ़ गई तो काढ़ा कैसे पीना है? और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दर्द तो खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड काढ़ा तो 10-20 ग्राम कोई भी। अब जैसे किसी को जोड़ों में दर्द है तो पीड़न तक क्वाथ ले ले, तो कोई भी काढ़ा रात को भिगो करके 10-20 ग्राम, सुबह 400-500 ग्राम पानी में पकाए और सुबह 50 से 100 ग्राम बच जाए तब छान करके पी ले। ये सिंपल तरीका है। जिनको एसिडिटी, पित्त बनती हो, पित्त का शरीर हो, गर्मी बढ़ती हो तो ठंडा करके उसको काढ़े को पी ले तो कोई गर्मी भी नहीं होगी। तो ये सारे काढ़े का एक ही तरीका, रात को 10 से 20 ग्राम भिगोएं 400-500 ग्राम पानी में, सुबह 50-100 ग्राम बच जाए तो छान करके पी ले। जिनकी पित्त प्रकृति हो ठंडा पी ले। अब जैसे गोधन अर्क भी कफ कोल्ड वालों के लिए, अर्थराइटिस वालों के लिए, ओबेसिटी वालों के लिए तो रामबाण है। जिनको एसिडिटी हो वो इसमें हनी डाल करके पी लें। छोटी छोटी चीजें परिवर्तन करने से तासीर चेंज हो जाती है। बादाम, अखरोट और काजू गर्म होते हैं, रात को भिगो करके सुबह पी लो, ठंडे हो जाते हैं। ठीक है स्वामी जी, अब योगाभ्यास और सवालों के जवाब के बाद ही बाद बदल जाता है। अब पाक शास्त्र की बारी आ चुकी है। तो आज लो बीपी वालों के लिए क्या है आपके पास खास बताने के लिए? आप किसी जूस का जिक्र कर रहे थे जो बीपी भी बैलेंस करेगा और लो साथ-साथ बीपी एनर्जी वालों भी के देगा। लिए आज का सुपर फूड बता देते हैं। तो लो बीपी के लिए एक तो ये जो हम बताते हैं ना, ये अखरोट रात को भिगो दो और सुबह खा लो, ये बड़ा अच्छा होता है। अखरोट है, मुनक्का है। और लो बीपी वालों को ये अब आम आ रहा है ना, ये सफेदा आम है ना, इसका बढ़िया बनता है आम, ये मैंगो शेक। ये औषधि है किसके लिए? जिनको लो बीपी है उनके लिए। तो गाय का दूध डाल दिया और मैंने कहा इसको फ्रिज में ठंडा मत करना। और आप कल का प्रोग्राम बताइए इधर से, मेरा वहाँ तूफान आने वाला है। तो कल के कार्यक्रम के बारे में हम दर्शकों को बता देते हैं। छोटी उम्र में ओल्ड एज की बीमारी, झड़ने लगे बाल, आने लगी कमजोरी, हार्मोनल इम्बैलेंस से बड़ी परेशानी, तो सावधान हो जाइए। ये है थायराइड की निशानी। स्वामी रामदेव बताएंगे वो 5 नेचुरल थेरेपी जो 15 दिन में छुटाएगी थायराइड की गोली। तो कल का ये शो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप थायराइड से जूझ रहे हैं तो कल का यह कार्यक्रम आपको थायराइड से मुक्ति दिलाएगा। तो स्वामी जी, मैंगो शेक तैयार है? मैंगो शेक भी तैयार है और पीने वाले तो ऐसे टकटकी लगाए बैठे हैं। बड़ी हसरतों के साथ हुसैन भी और देख रहे थे। इसमें यदि किसी को ज्यादा ही हो, केसर, किसी को ज्यादा ही हो तो देखो ये केसर और डाल दें और डाल करके थोड़ी देर रख दे। और किसी को और ही ज्यादा मीठा पीने का शौक हो ना, तो थोड़ा सा ही पतंजलि हनी और मिला दें तो एक्स्ट्रा मीठा हो जाता है। और थोड़ी देर केसर भी मिला के ऐसे छोड़ दिया तो देखो कितना बढ़िया तैयार हो गया है। अब ऐसे जो पिएंगे उनको लो बीपी नहीं रहेगा। तो अच्छी चीजें खाएं पिएं, अच्छा जीवन जिएं तो सब स्वस्थ रहेंगे, सब निरोग रहेंगे। और इसका टेस्ट मैं करके बता ही देता हूं।
एकदम सुपर मस्त टेस्ट है। ठीक है स्वामी जी, अब जो आपसे है, अनुमति लेने का वक्त है। पीने बहुत बहुत वाले शुक्रिया। तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप- स्वामी जी। कल आप आगे के समाचार बताइए, हम यहाँ उपचार करते रहते हैं। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।